हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 13 वैल्यू ऑफ वर्क। तो इसमें ना स्वामी विवेकानंद है, इनकी एक कोटेशन दी हुई है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, नरेंद्र दत्त कहते थे इनको पहले जब जन्म हुआ था इनका। ठीक है, इनका नाम नरेंद्र दत्त था। ये कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। ये फिलोसोफर भी थे हमारे देश के। ओके, यूथ को बहुत गाइड भी किया करते थे। 1893 की इनकी स्पीच बहुत ज़्यादा फेमस है, जब ये शिकागो गए थे यूएस में। तो वर्ल्ड पार्लियामेंट थी जहाँ पर रिलीजन्स की ऐसे समिट हो रही थी। तो वहाँ पर ये गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने स्पीच दी थी, तो बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो सब लोग शॉक हो गए थे और बहुत ज़्यादा इनको एप्रिशिएट किया था, है ना? क्योंकि हमारे देश में तो भाई-बहन बोलते हैं, पर उनके यहाँ जो है, जो यूएस वगैरह हो गए, तो यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया गया था इनको। इनका जन्म जो है 12 जनवरी को हुआ था, इसलिए हमारे देश में नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं 12 जनवरी को। ओके। तो ये कहते हैं कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से करो उसको, ठीक है? उसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, बस बहुत अच्छे से उसको काम करो, उसको अपनी पूजा मानो, उसको जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखो, उसको अपने मतलब अपनी ज़िंदगी पूरी डिवोट कर दो उस काम के लिए, जो भी आप कर रहे हो, है ना? मतलब पूरे फ़ोकस के साथ में अच्छे से काम करो। तो ये इनकी कोटेशन है, ये वैल्यू ऑफ वर्क के बारे में बताते हैं, जो काम करते हैं ना उसकी इम्पोर्टेंस। इस चैप्टर में हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ देखेंगे जिसमें लोग काम करते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें देखेंगे और कंट्रीब्यूशन क्या रहता है उसका हमारी ज़िंदगी में, है ना? हर कोई ना कोई काम करता है तभी जाके हमारी ज़िंदगी चलती है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टोरी के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं कि अनु और कबीर जो है खेल रहे थे पार्क में। तब उन्होंने देखा उनकी जो पड़ोस की गीता आंटी हैं वो टैक्सी से निकल रही हैं। तो वो जो है घर आ रही थी अपना काम करके, ओके, और यूनिफ़ॉर्म में थी। ये देखो, तो पायलट थी वो इंडियन एयर फ़ोर्स में, पायलट है मतलब वो इंडियन एयर फ़ोर्स में। तो वो बहुत मतलब कि सारे जितना भी टाउन है ना उनका जहाँ पर वो लोग रहते हैं, तो उनके लिए एक शान की बात थी, वो लोग प्राउड फ़ील करते थे, क्योंकि इंडियन एयर फ़ोर्स की ये पायलट थी, ओके। तो यहाँ पर ना ये लड़की कहती है, ओके, कि जो कबीर है ना, अ, कबीर आंटी की यूनिफ़ॉर्म जो है बहुत ही मतलब जो है वैसी दिख रही है जैसी उसने इसके घर में देखी थी। कबीर के घर में देखी थी। अनु बता रही है, कबीर से बोल रही है कि कबीर ये तो यूनिफ़ॉर्म वैसी है जैसी तुम्हारे घर पे मैंने देखी थी, बट कलर जो है थोड़ा डिफरेंट है। तो कबीर कहता है कि यूनिफ़ॉर्म जो है, जो हैंगर में टंगी हुई थी, वो मेरे दादाजी की थी। ओके, वो रिटायर्ड थे बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स से। अब जो है अपना टाइम ऐसे बिताते हैं। ओके, प्रोवाइड करते हैं, ज्योग्राफी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, किड्स को, बच्चों को ज्योग्राफी की क्लासेस देते हैं फ्री में। ओके, और जो है अपना बाकी का टाइम जो है गार्डन में बिताते हैं, वो वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं घर की, और जो है क्या करते हैं वो खरीदारी वगैरह करते हैं घर के लिए, है ना? तो वो बताती है अनु। पहले हम आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बता दें। हमारे देश में जो है आर्मी होती है, एयर फोर्स होती है, नेवी होती है ना? तो आर्मी जो है बॉर्डर एरियाज़ का ध्यान रखती है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, अगर कहीं पे जैसे वॉर वगैरह होती है ना, तब आर्मी फाइट करती है। एयर फोर्स हो गई जो है स्पेस का, जो भी हमारी जितनी भी एयर स्पेस है ना, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। नेवी जो होती है, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर, तो यहाँ का ध्यान रखती हैं। ओके, जब भी कोई फाइट होगी तो ऐसे। और सीडीएस है जब ये लोग कंबाइंड डिफेंस फोर्स है, तो इसमें जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जब तीनों मिलकर के काम करते हैं, ओके। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो इनके अंडर आती हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती हैं, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, हमारे देश में 7 फोर्सेस आती हैं। उसमें से जो है बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि गार्ड करती है क्या? इंडिया एंड बांग्लादेश की बॉर्डर और इंडिया एंड पाकिस्तान की बॉर्डर, इनको गार्ड करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ये लोग गार्ड करते हैं, अगर कोई फाइट वगैरह होती है, जैसे अटैक वगैरह कर दिया किसी देश ने, तब आर्मी आ जाएगी, ओके। तो ये गार्ड का काम करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और यहाँ पर है ना। फिर सशस्त्र सीमा बल होती है, ये भी फोर्सेस हैं। इनके अंदर जो है, इनको क्या कहते हैं? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहते हैं, ओके। तो सशस्त्र सीमा बल है ये, इंडिया और भूटान की बॉर्डर को गार्ड करती है, और इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को गार्ड करती है। असम राइफल्स जो है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को गार्ड करती है, ओके। आईटीबीपी होती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स होती है। आईटीबीपी ये जो है इंडिया और चाइना के बॉर्डर को गार्ड करती है, ओके। फिर जो है सीआईएसएफ होती है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो है जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई, गवर्नमेंट की कोई कंपनी हो गई, और जितने भी एयरपोर्ट वगैरह हो गए, वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगती है, ओके। तो ये हो जाते हैं सीआईएसएफ। एनएसजी आपने सुना होगा,
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो ये जो है ब्लैक कैच कहते हैं, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करते हैं। जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश में देखने को मिलती है, फिर ये लोग एक्ट करते हैं, है ना? आपने देखा होगा ब्लैक एकदम कपड़े पहने होते हैं, जब रिपब्लिकन डे की परेड होती है तब भी आपने देखा होगा। सेंट्रल रिज़र्व सीआरपीएफ होती है, ठीक है, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स, तो ये भी हमारे देश में काम करते हैं। जैसे कोई नक्सल अफ़ेक्टेड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर नहीं इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है, जैसे हमारे देश के ही कुछ लोग जो हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए हैं और जो है लोगों के भी अगेंस्ट हो गए हैं, अटैक वगैरह कर रहे हैं, तो इन सबको डील करने वाली जो होती है सीआरपीएफ होती है, ओके? तो ये हमारे देश की 7 फ़ोर्सेज़ हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। तो उसमें से बीएसएफ में थे इनके जो दादाजी थे, ठीक है? आप समझ गए? अब यहाँ पर देखो अनु बता रही है कि उसके पेरेंट जो हैं एक शॉप चलाते हैं, वो यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह बेचा करते हैं और दूसरे जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं ना, जो बने-बनाए कपड़े होते हैं, वो बेचते हैं। पापा जो हैं अर्ली मॉर्निंग में निकल जाते हैं और माँ जो है उनको शॉप में जॉइन करती है। आफ्टर ये लोग स्कूल जब ये लोग बच्चे इनके स्कूल चले जाते हैं ना, तो इनकी मम्मी भी अपने पापा जो उनके पापा हैं, उनकी हेल्प करती हैं। माँ जो है क्या करती है यूजुअली जल्दी आ जाती हैं घर में जब बच्चे घर आ जाते हैं स्कूल से, ओके और वो जो है फिर क्या करती हैं निटिंग ये मशीन वगैरह चलाने का भी काम करती हैं अपनी जो उनकी कम्युनिटी है वुमेन्स की उसके साथ में, ओके तो ये काम भी करती हैं इनकी मम्मा। तो क्या आपको याद है जो एल्डर ब्रदर रोहन है मतलब कि ये कबीर से बोल रही है कि तुमको याद है मेरा जो बड़ा भाई रोहन है, वो मुझे लेने आया था जब स्कूल में, तो वो जो है क्या है वो उनका भाई जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि काम करता है किसी कंपनी में। कई सारी प्राइवेट कंपनी हमारे देश में होती है उसमें वो काम करते हैं, ओके? और कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह में काम करते हैं, बनाते हैं। ओके, वीकेंड्स में वो जो है वॉलंटरी जो है कंप्यूटर स्किल्स वगैरह भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ओके, यूथ को पढ़ाते हैं और ये सब देखने को मिलता है। तो कबीर बोलता है कि अनु हमारे आस-पास बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, है ना? जो भी लोग हैं। तो यहाँ पर अनु एंड कबीर की स्टोरी में आपने देखा कौन से लोग कौन-सी काम करते हैं, ये सब आप बता सकते हो? जैसे अनु के पेरेंट्स हो गए, मम्मी-पापा हो गए, मम्मी जो है शॉप में हेल्प भी करती हैं और निटिंग का भी काम करती हैं, मशीन वगैरह चलाती हैं, है ना? उनके पापा जो हैं उनकी क्या है, उनकी शॉप है गारमेंट्स की, ओके, उनके दादाजी जो हैं जो कबीर के दादाजी हैं, वो क्या-क्या काम करते हैं, वो पहले बीएसएफ में भी थे, है ना? फिर उसके बाद में जो गार्डन वगैरह भी मेंटेन करते हैं और घर का सामान वगैरह भी लाते हैं। ओके, ये सब काम करते हैं। जो अनु का भाई है, वो क्या करता था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना? तो ऐसे आप वर्क जो आपने पढ़े ना अभी, तो वो सब कैटेगराइज़ कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमने अभी डिस्कस की, तो ऐसे ही डिवाइड किया जाता है इनको 2 कैटेगरीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, ओके जिसमें परफ़ॉर्म होता है क्या एक्सचेंज ऑफ मनी या फिर मनी वर्थ। मनी वर्थ क्या होता है मॉनेटरी वैल्यू होती है, जो पर्सन जो है किसी सामान में रख दिया जाता है, जो भी उनको उस हिसाब से फिर क्या करते हैं जैसे किसी सामान पे इसकी वैल्यू डाल दी ना कि ये जो है इतने इतने रुपए का है ये, तो उसकी क्या हो गई मनी वर्थ हो गई, है ना? तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है ना? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं ज़्यादा। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बिज़नेस पर्सन होते हैं, तो वो क्या करते हैं स्कूल बैग बेच रहे हैं मार्केट में। मार्केट जहाँ पर लोग क्या करते हैं एंगेज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज़ को खरीदा जाता है। गुड्स जो कि सामान बेचा खरीदा जा रहा है जैसे कि टीवी हो गई, ठीक है? और जितना भी सामान देखने को मिलता है, फ़ोन हो गया फूड हो गया, फ्रूट हो गए, जो भी हो गए मार्केट में बेचा जा रहा सामान। सर्विसेज़ वो होती है जो प्रोवाइड की जाती है। जैसे एक इंसान जो है डॉक्टर है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डॉक्टर की, है ना? टीचर है, तो वो टीचिंग की सर्विस कर रहे हैं। ऐसे सर्विस जो होती है एक इंसान ऐसे प्रोवाइड करता है, ओके? जैसे एक फार्मर है प्रोड्यूस सेल कर रहा है मार्केट में, फार्मर्स क्या बेचते हैं अपनी क्रॉप वगैरह का जो भी उगाया हुआ बेचते हैं। लॉयर है वो केस वगैरह लड़ रहा है ना? और उसकी मदद से क्या कर रहा है फी अर्न कर रहे हैं। जब आप किसी के लिए सर्विस देते हो या फिर तो उसके लिए क्या चार्ज करते हैं? फी चार्ज करते हैं। तो फी होती है पेमेंट किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है, ताकि उससे हम प्रोफेशनल एडवाइस या फिर सर्विस ले सकें। जैसे कि हम डॉक्टर को फी पे करते हैं, तब हम डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, ऐसे ही लॉयर भी हमसे फी लेता है, तभी हमारे लिए क्या करता है, केस वगैरह लड़ता है। ओके, तो हम फी पे करते हैं। एक ट्रक ड्राइवर हो गया, वो ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना? ट्रक में सामान लोड होके जाता है ना इधर से उधर। वर्कर्स जो होते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करते हैं कार के बनाने में, है ना?
तो ये सब क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें लोग कमा रहे हैं पैसा काम करके, सर्विसेज़ दे के, सामान बेच के। अब देखते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ना जनरेट नहीं होता है पैसा या फिर वेल्थ वगैरह। ओके, बस वो आउट ऑफ जैसे नहीं बहुत ही अच्छे तरीके से हम किसी की सेवा तरीके से कर रहे हैं, फ्री में कुछ बाँट रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग ग्रैटिट्यूड के उससे हम देते हैं जैसे कि लव एंड केयर, रिस्पेक्ट। तो उस हिसाब से जब हम काम करते हैं ना तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है क्योंकि इसके लिए हम पैसे नहीं ले रहे। जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, फूड बनाते हैं ना, खाना बना के हमारी मम्मी खिलाती हैं, हम पापा भी खाना बनाते हैं। तो उसमें जो देखने को मिलता है अपने बच्चों को वो खाना खिला रहे हैं, तो इसके लिए पैसे थोड़ी ना चार्ज कर रहे हैं। वो जो है हमें स्कूल भेज रहे हैं, तो स्कूल वाले हमसे पैसे ले रहे हैं, वो क्या है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो फ्री में जो हमको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वो उनका क्या है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यूथ क्या करते हैं अपने जब दादाजी हैं, दादी हैं या फिर नाना-नानी हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फैमिली मेंबर्स एक-दूसरे को हेल्प करते हैं और जो रिनोवेशन हो रहा है हाउस में, तब भी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है, ओके। जब एक-दूसरे की हम हेल्प करते हैं और पैसे नहीं चार्ज करते ना, वो आता है, ओके। तो यहाँ पर देखो आपको एग्ज़ाम्पल दिए हुए, एक ब बिज़नेस पर्सन है जो कि स्कूल बैग बेच रहा है मार्केट में, तो ये क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फार्मर्स जो है हार्वेस्ट अपना जो भी फ्रूट, वेजिटेबल्स हैं वो बेच रहे हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, तो लॉयर जो है आर्ग्यू कर रहा है केस, ये फ़ी लेते हैं इसके लिए, है ना? तो आपके केस लड़ रहे हैं, तो तो ये क्या हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रक ड्राइवर है एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जा रहा है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्कर्स जो हैं कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्ज़ाम्पल देखिए। अब ये देखो यहाँ पर जो है पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना? मदर जो है हेल्प कर रही है अपने बच्चे को स्कूल वर्क में, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है ना? ओके, यहाँ पर देखो यूथ जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये लोग अपने जो प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, है ना? फैमिली मेंबर्स एक-दूसरे को हेल्प करते हैं, रिनोवेशन जब होता है ना घर का, तो सब लोग मिल-बाँट के काम करते हैं, ओके? तो ये दिखाया हुआ। अनु एंड कबीर की स्टोरी जो देखी हमने, गीता आंटी जो थी एयर फोर्स पायलट थी, ओके? रिसीव करती थी सैलरी, उनको सैलरी मिलती है, ओके? वो ना सर्व कर रही हैं अपने देश के लिए, है ना? अपने देश के लिए काम कर रही हैं, परफ़ॉर्म कर रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी और देश के लिए भी काम कर रही हैं। अनु का ब्रदर जो रोहन है, वो काम करता है सॉफ्टवेयर कंपनी में और उसको सैलरी मिलती है ना? उसको भी पेमेंट मिलता है। ओवर द वीकेंड तो वो क्या करता है वॉलंटरी फ्री में जो है अपनी इच्छा से वॉलंटरी क्या होता है? वॉलंटियर्स क्या होता है? कि अपनी इच्छा से वो काम करता है, यूथ डेवलपमेंट का प्रोग्राम मतलब कि नियर बाय जो कॉलेज हो गए, वहाँ पर जो है सिखाता है लोगों को, जो यूथ हो गए उनको कंप्यूटर स्किल्स यंग एडल्ट्स को सिखाता है। तो ये क्या हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो इनसे जो है चार्ज वगैरह नहीं ले रहा, फी नहीं ले रहा है ना? तो ऐसा हो जाता है। सैलरी क्या होती है फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट होती है। जैसे 1 तारीख को ही महीने की पैसा आ जाएगा आपको क्योंकि आप काम कर रहे हो वहाँ पर, है ना? तो सैलरी मिलती है, मम्मी-पापा हो गए वो लोग जो जो ऐसा काम करते हैं, तो है ना? जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस हो गई या फिर जो है प्राइवेट में काम करते हैं तो उनको जो है फिक्स्ड सैलरी मिलती है, ओके? यहाँ पर बोले हैं कि कबीर का जो ग्रैंडफ़ादर थे वो क्या करते हैं बच्चों को पढ़ाते थे ज्योग्राफी, फ्री में पढ़ाते थे हमने पढ़ा अभी, ओके? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक? ये जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो जो है वॉलंटियर ऐसे ही जो है क्या कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, वो जो है किसी के दबाव में आके नहीं कर रहे हैं, वो फ्री में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो भला कर रहे हैं समाज में, है ना? तो ये डिफरेंट कैसे है जो आपको टीचर पढ़ाती है स्कूल में, ओके, स्कूल में जो टीचर पढ़ाती है ना, उनको सैलरी मिलती है। आप ठीक है स्कूल जाते हो, वो स्कूल में सर्विस दे रही हैं अपना जो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, तो जो है इनको सैलरी मिलती है वो काम करने की, है ना? जैसे गवर्नमेंट जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, वैसे ही टीचर भी होते हैं। कई टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री में पढ़ा रहे होते हैं, है ना? तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, अभी हमने पढ़ा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि इम्पोर्टेंट जैसे अभी हमने देखी ना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे पेरेंट्स वगैरह खाना बनाते हैं हमारे लिए सारी चीज़ें करते हैं, है ना? तो अपने बच्चों के लिए वो लोग करते हैं, बच्चे भी जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह का ध्यान रखते हैं। तो क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए? तो आप ये बता सकते हो, है ना? तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, काव्या जो है बहुत एक्साइटेड है अपनी आंट के घर जाने के लिए। उनकी आंट का घर जो है विलेज में है कमलापुर में, ओके? तो वो जो है अपनी आंट के घर जा रही है। तो उसने देखा रास्ते में, हाईवे में कि उसने देखा कि वहाँ पर ना एक गाँव बन रहा है, सॉरी जो हाईवे बन रहा है
जो विलेज के नियर जो गाँव है ना उनके पास में जो है हाईवे बन रहा है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट थी और जो ये सब एक्टिविटीज़ हो रही थी वहाँ पर। और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। होती है ना ऐसे करके आवाज़ आती है जब बहुत ज़्यादा नहीं कोई जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती हैं, तो वो बड़ी-बड़ी मशीनें थी वहाँ पर, एक्सकेवेटर्स थे, बुलडोज़र थे, ये देखो बुलडोज़र भी देखने को मिल रहे हैं, है ना? ये बुलडोज़र है। ओके, तो ये देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये सब देखने को मिला है, यहाँ पर जो है टेक्नीशियंस भी थे, वो लोग सब काम कर रहे हैं, हाईवे बन रहा है ना उनके गाँव के पास में, तो ये सब काम चल रहा है। तो ये जो न्यू हाईवे है, इससे प्रॉमिस हुआ है कि ये क्या करेगा, न्यू हाईवे से कई सारे फ़ायदे होंगे। इससे जो है टाइम रिड्यूस हो जाएगा, टाउन में पहुँचने के लिए 5 घंटे से सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, पहुँचने से। अभी हमारे देश में भी कई जगह फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे भी जो कहीं जाने के लिए दूरी बहुत कम हो जाएगी। तो मतलब कि जैसे 5 घंटे का सफ़र है, तो वो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। इससे क्या होगा, कोई सामान अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, जैसे एक जगह से मध्य प्रदेश से हो गया, ठीक है? उत्तर प्रदेश जो है सामान जा रहा है, ओके? अगर इसको पहुँचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, ओके? और इसको बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? कंज़्यूमर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो लोग खरीदते हैं इसको। तो इसी को कहते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट देखने को मिलता है कि सामान को इधर से उधर ले जाने का कॉस्ट जो है कम हो जाता है। अगर टाइम कम हो जाए, ट्रैफिक ना रहे वहाँ पर, है ना? तो यहाँ देखो 5 घंटे से सिर्फ 2 घंटे लग रहा है। काव्या को लगा काव्या ने सोचा कि ये जो है अपनी आंट के घर भी जा सकती है बहुत जल्दी, है ना? हाईवे के थ्रू जा सकती है, क्योंकि बहुत कम टाइम लगेगा, है ना? 5 घंटे की जगह अब 2 घंटे लगेगा तो फटाफट चले जाएँगे। तो बहुत खुश थी ये सोच कर के। काव्या जो है बहुत ही अपने आंट के घर गई और वो अपनी आंट को ग्रीट किया, है ना? हेलो हाय बोलते हैं ना, नमस्ते वगैरह बोला और फिर उसके बाद में जो है बहुत अच्छा-अच्छा डिलीशियस उसको खाना मिला, जलेबी, ओके, जलेबी बन रही थी यहाँ पर। तो उसने खाई, तो वो जो है जॉइन की काव्या को मतलब उनके अंकल भी आ गए थे काव्या के, वो लोग भी काम करके अपने घर से सॉरी ऑफ़िस जहाँ भी गए थे, काम करके आ गए थे। तो वो भी टेक्नीशियन थे कंस्ट्रक्शन कंपनी में, इनके अंकल टेक्नीशियन हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में। ओके, ऑपरेट करते हैं बुलडोज़र, मतलब उनके अंकल जो हैं बुलडोज़र चलाते हैं। उनको मंथली सैलरी मिलती है ये सर्विस की, ओके। वो बुलडोज़र चलाने के उनको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट डे उसके बाद जो है काव्या की आंट जो है सुबह से उठ गईं और उन्होंने अपना काम किया घर का सारा, ठीक है? और जो है फिर अपने काम के लिए निकल गईं, है ना? वो भी बाहर का काम भी करती थी। वो जो है एम्प्लॉयड थी विलेज पोस्ट ऑफिस में, तो काव्या की आंटी कहाँ काम करती हैं? विलेज पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं और इनको भी मंथली सैलरी मिलती है। शाम को जो है वो ऑफिस से घर आती हैं और फिर जो है क्या करती हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं ताकि बच्चों को हेल्प कर सकें स्कूल एग्ज़ाम्स में। ओके, तो मतलब देख रहे हो जो वुमेन होती है डबल ट्रिपल काम करती हैं, है ना? तो सुबह काम किया, घर का, फिर ऑफिस गई, ऑफिस से आकर भी बच्चों को हेल्प कर रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है यहाँ पर, है ना? पिक्चर में भी दिख रहा है। ओके, तो वीकेंड में और इसके लिए वो फीस भी लेती हैं। ओके, तो ये जो है क्या हुआ, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसके लिए ये फीस ले रही हैं और इनको सैलरी भी मिल रही है जो पोस्ट ऑफिस में काम करने की। वीकेंड में जो है काव्या ने जो क्या किया, लोकल जो मैंगो का जो बगीचा है ना, वहाँ गई वो, ठीक है? अपनी आंट के साथ में और बहुत सारे उसको अच्छे खासे मैंगोज़ मिले, है ना? आम मिले। तो यहाँ पर ना उसने साहिल को देखा, साहिल जो है एक फार्म लेबरर था, ओके? वो जो है ट्रैक्टर चला रहा था, मतलब कि साहिल क्या है, एक लेबर है जो कि काम कर रहा है, फार्मर्स जो ज़मीन है वहाँ पर ऐसे ना ट्रैक्टर के थ्रू खुदाई करके ऐसे टिल किया जाता है लैंड को, फिर उसमें बीज वगैरह डाले जाते हैं। तो उसने देखा ये। इनको ना डेली वेज मिलती है। जो भी ये काम करते हैं ना तो इनको दिहाड़ी मिलती है, ओके, दिन का जो पैसा मिलता है। वेज मतलब होता है पेमेंट जो एम्प्लॉयर करता है किसी स्पेसिफिक वर्क को कराने के लिए कुछ टाइम के लिए, ओके। तो इसको जो है पेमेंट मिलती है अ, अपने जो वर्क करने का कैश में मिलती है और रिमेनिंग पार्ट जो होता है पेमेंट का, जो फार्म के मैंगोज़ हैं उसमें मिल जाते हैं। मतलब कि वो आम भी ले जा सकते हैं, उसके थ्रू भी पेमेंट हो जाती है और थोड़ा पैसा भी मिल जाता है। तो मैंगोज़ जो है वो रिसीव करता है, जो भी उसको जैसे कि 1000 रुपए का उन्होंने काम किया, तो उनको ऐसा हो सकता है कि 600 रुपए दे दिए और बाकी 400 रुपए के जो है आम दे दिए उनको। तो ये पेमेंट इन काइंड कहलाती है कि कोई सामान दे दिया, पेमेंट की जगह पैसों की जगह सामान दे दिया है उस इंसान को आपने, है ना? तो ये देखने को मिलता है। तब हम समझ चुकी हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं, जो कि पैसे से रिलेटेड होती हैं, है ना? जिनका पैसे से रिलेटेड होती हैं, वैल्यू की जाती है पैसे के टर्म्स में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ना ऐड होता है हर स्टेज में, जो प्रोसेस जो होता है मतलब कि जैसे कि
फार्मर्स ने टमाटर उगाए, है ना? टमाटर बन गया, ओके। अब ये जो टमाटर है ये क्या करेंगे वो लोग बेच देंगे किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, तो वो लोग क्या करेंगे टमाटर जो थे ज़्यादा महँगे नहीं थे, ₹50 किलो थे, ओके। ऐसे बेच दिए उन्होंने। फिर उसके बाद में वैसे ₹50 किलो बहुत महँगा है टमाटर, है ना? तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने फिर जो है कंपनी को बे सॉरी मैन्युफैक्चरिंग जो एक कंपनी थी उनको बेच दिया। तो इन्होंने क्या किया इस कंपनी ने इसको टोमेटो सॉस बना दिया, तो टोमेटो सॉस तो महँगा मिलता है, तो अब ये 50 का था, अब ये जो है ₹200 या फिर ₹100 ऐसे बिकने लगा, है ना? तो अब ये जो कंज्यूमर ने इसको खरीद लिया और खा लिया, है ना? तो ये देखने को नहीं फिर उसके बाद में पैकेजिंग वगैरह भी होती है, तो ये कहलाता है वैल्यू एडिशन, ओके? हर स्टेज में वैल्यू एडिशन जैसे आटा है, गेहूँ हो गया, पहले हुआ गेहूँ फिर उसका जो है उसको आटा बनाया, फिर आटा का जो है ब्रेड बन गई, आटा की जो है कुछ-कुछ अलग-अलग चीज़ें बन गई, है ना? बिस्किट बन गई, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ये कहलाता है वैल्यू एडिशन कहलाता है, ओके? हम काव्या के पिता जो हैं राजेश, उनके बारे में देखते हैं एग्ज़ाम्पल को। राजेश जो है एक कारपेंटर हैं, ये क्या करते हैं लकड़ी खरीदते हैं मार्केट से और ₹600 का ताकि फर्नीचर बना सके, ठीक है? लकड़ी खरीदी ₹600 की। उन्होंने क्या किया स्पेशल टूल्स एंड अदर मटेरियल जो है बिल्डिंग के लिए मतलब कि फर्नीचर बनाने के लिए जो है और स्पेशल जो टूल्स वगैरह थे उनके पास में, वो सब यूज़ करते हैं वो फर्नीचर को बनाते हैं। जैसे उन्होंने कुर्सी बनाई, ओके कुर्सी में गद्दी भी लगा दी। ओके कुर्सी बनाई उन्होंने लकड़ी खरीदी थी 600 की, अब उन्होंने अपनी मेहनत लगाई, स्किल्स थी उनके पास में, उन्होंने अपनी मेहनत की और उसको क्या कर दिया, उसको फिर कुर्सी बना कर के उन राजेश ने जो है 1000 में बेच दिया मार्केट में, है ना? तो ये क्या कहलाया वैल्यू एडिशन। जो लकड़ी थी उनको ₹600 की पड़ी, रिमेनिंग ₹400 किसकी चीज़ के थे? रिमेनिंग जो ₹400 थी मॉनेटरी वैल्यू थी राजेश की स्किल की, टाइम की, एफर्ट्स की। तो राजेश ने क्या किया था, उनके पास में उनकी स्किल थी, ओके? उन्होंने अपना टाइम लगाया, उन्होंने अपनी मेहनत लगाई, तो ₹400 उनकी स्किल, टाइम और एफर्ट्स के थे, ओके? जो कि उनके चेयर बनाने में लगे थे, है ना? ऐसा थोड़ी ना कि एक बार में जादू से बन जाएगी, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने में। राजेश जो है वैल्यू एडिट की इन्होंने वुड को, जो लकड़ी को क्या किया इन्होंने फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, है ना? बना दी मतलब कि फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर जो हमने देखा, जो एक पहले उन्होंने लकड़ी खरीदी, फिर चेयर बना कर के बेची, तो ये एक्टिविटीज़ में भी पेमेंट इन्वॉल्व होती है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ओके? तो ये हमने देखा, यहाँ पर आप बताओ ये सब आपको सिलेक्ट करना है, जो कि मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट करते हैं, ओके? और इसमें आपको 2 एक्टिविटीज़ भी ऐड करना है जो कि मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन मतलब कि मनी से जो है वैल्यू क्रिएशन हो रही वो सारी चीज़ें भी देखनी है। तो बेकर हो गया ये केक वगैरह बनाते हैं ना, तो ये क्या हो गया इसमें एग्ज़ाम्पल देना है वैल्यू रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन, है ना? केक बना दिया इन्होंने, मेहंदी का केक बना दिया तो इनको पैसे मिल जाएँगे। टेलर जो है उसने कपड़े का जो है पैंट बना दी, शर्ट बना दी तो इसको भी पैसे मिल जाएँगे। फार्मर्स जो हैं इन्होंने क्या किया रिपेयर किया अपने ट्रैक्टर को, तो ये नहीं हुआ ना, अपने ट्रैक्टर को रिपेयर करने में इनको पैसे थोड़ी मिलेंगे। हाँ, और ट्रैक्टर का यूज़ करके ये जो काम करेंगे उससे इनको ज़रूर पैसे मिलेंगे। डॉक्टर जो है फीस लेते हैं, तो इन्होंने कोई क्या किया इन्होंने जो है कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं फैमिली के लिए, तो ये वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, ये जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी साइंटिस्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ओके? तो इसको कह भी सकते हैं कि वैल्यू एडिशन क्योंकि ये नहीं वैसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं ये चीज़ों की, ओके? पर्सन जो है अपने सिक ग्रैंड पेरेंट्स जो हो गया, कोई पर्सन जो है अपने दादा-दादी वगैरह का ध्यान रख रहा है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, ओके? हमने आपको टोमेटो से टोमेटो सॉस बन रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी वैल्यू एडिशन हो रहा है, पैसे बढ़ जाएँगे सॉस के, है ना? ऐसे ही पोटैटो से पोटैटो चिप्स बन जाती हैं, है ना? आलू उगाया किसान ने, फिर आलू जो है बेच दिया और फिर जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, वो क्या करेगी इसका आलू के चिप्स बना कर के बेच देंगी, है ना? तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद में ये महँगा हो जाएगी चीज़, तो ये वैल्यू एडिशन हो गई। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की भी इम्पोर्टेंस होती है, ऐसा नहीं है कि घर में जो काम कर रहा है वो वैल्यू नहीं है, ओके? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसमें पैसे तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर इसमें वैल्यू जनरेट होती है जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सेवा आपने सुना होगा ना सेवा करना, सेल्फलेस सर्विस है ना? बिना किसी जो ज़्यादा ग्रीड के, लालच के ओके और जो है अच्छे से सेवा करना है ना दूसरों को, तो इससे भी सुख मिलता है, ओके। हमारी आत्मा को शांति मिलती है जब हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो, है ना?
तो अच्छा लगता है कि किसी की हमने मदद की। तो हमने देखा होगा सेवा की जाती है, जैसे टेम्पल्स में की जाती है, मंदिरों में आपने देखा होगा जैसे कि नहीं फूड वगैरह देते हैं। गुरुद्वाराज़ में देखा है, गुरुद्वारे में भी जो है सेवा की जाती है, लोग जाते हैं वहाँ पर सेवा करते हैं ना, खाना वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, फिर लोगों को देने में। मॉस्क हो गए, चर्चेज़ हो गए, यहाँ पर भी सेवा होती है ना? फॉर इंस्टेंस जैसे कि लंगर कराया जाता है और कम्युनिटी किचन होता है गुरुद्वारा में, है ना? सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है, जो भी वहाँ पर आता है, फ्री में खाना खिलाया जाता है ना? तो लंगर करवाते हैं गुरुद्वारा में। ये जो प्रैक्टिसेज़ हैं, इससे ना एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हमारी आत्मा को शांति मिलती है। ग्रैटिट्यूड जो होता है मतलब कि हम जो है थैंक्स कर रहे हैं भगवान जी को भी कि हमारे पास क्या उन्होंने इतना कुछ दिया है, हमारे पास क्या है ना? इन चीज़ों के लिए भी। ओके मतलब हमारे पास जो है उसके लिए। ओके तो इससे भी कंट्रीब्यूट होता है सोसाइटी को विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न तो हम रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कुछ। जैसे कि पंजाब में फ्लड आई थी तो बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरी हेल्प किया था लोगों को, है ना? तो ये क्या कहलाता है कि हम अपनी इच्छा से हेल्प कर रहे हैं बिना कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हमको कुछ मिलेगा हमको हेल्प करने से, है ना? बस हम शांति के लिए कि हाँ, हमने किसी की मदद की सोसाइटी में। यहाँ पर देखो टेम्पल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रसाद देते हैं, है ना? डिवोटीज़ को जो भंडारा वगैरह भी होता है ना, लंगर होता है यहाँ गुरुद्वारे में, है ना? गोल्डन टेम्पल का एग्ज़ाम्पल है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है ना? ओके, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है, ये क्या बच्चों को सिखाया जा रहा है कि सफाई करनी चाहिए, है ना? तो वॉलंटरी इनसे काम करवाया जा रहा है मतलब कि गाइड किया जा रहा है क्योंकि बच्चों से ही यही बच्चे तो बड़े होंगे, देश का भविष्य है, फिर यही अगर गंदगी फैलाएँगे तो अच्छी बात नहीं होगी। हमारे देश में सिखाते भी नहीं है ना बिल्कुल, ठीक है? तो अच्छे से काम करना चाहिए, है ना? आपको क्यों फैलाना है गंदगी, है ना? लोग क्या करते हैं रोड में फेंक देते हैं, चिप्स वगैरह खाया, कुछ भी पाउच-वाउच खाया सब फेंक देते हैं, थूकते हैं इधर-उधर। तो ये सब नहीं करना चाहिए, डस्टबिन है ना भई डस्टबिन में डाल दो, थोड़ा-सा चल लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? ओके, यहाँ पर देखो वन महोत्सव हमारे देश में मनाया जाता है जब बारिश का सीज़न होता है। उस टाइम पर प्लांट लगाओ ना तो जल्दी-जल्दी बड़े होते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि ट्री लगाओ क्योंकि ना बहुत सारी ट्रीज़ खत्म हो चुकी हैं हमारी पृथ्वी से। इसकी वज़ह से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। ट्री क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये होता है हमारे यहाँ पर। ओके, उफ़! तो हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है ना तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत देखने को मिलती है ना? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है हमारे देश में लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर ठीक है? गांधी जयंती के दिन लॉन्च किया गया था 2014 में। इसमें क्या गोल था इसमें क्लास में एक गोल था कि हमको जो है वेस्ट वगैरह सेग्रीगेट करना है, ओके वेस्ट कलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए और जो ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है हमारे देश को, ओके? गाँव में देखा होगा, देखा तो नहीं होगा क्योंकि शहर के बच्चे नहीं देख पाते हैं ना। मतलब देखने की क्या ज़रूरत लोग क्या करते हैं उनके घर में टॉयलेट्स नहीं होते थे तो वो लोग जो है ओपन स्काई टॉयलेट में जाते हैं। ओपन स्काई टॉयलेट मतलब कि खेतों में जाते हैं, ओके। इधर-उधर जाते हैं, है ना? मतलब टॉयलेट्स नहीं होते तो ये स्वच्छ भारत अभियान में गोल भी था कि सबके घर में टॉयलेट्स होने चाहिए, है ना? तो ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है हमको अपने देश को। तो कलेक्टिव एफर्ट्स से इसमें क्या करना था बिहेवियरल चेंज होना चाहिए कि कई लोग क्या घर में टॉयलेट है फिर भी बाहर ही जाना है उन लोगों को, ऐसी हरकतें भी देखने को मिलती है। तो बिहेवियरल चेंज भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें अपने आस-पास जो है जगहें वो क्लीन रखनी चाहिए, ये भी गोल था इसमें। इंडिविजुअली हम अपने घर को तो साफ रख लेते हैं, है ना? अपनी बाहर जो चीज़ें हैं उसको भी साफ रखना चाहिए। ऐसा होता है कि घर का कचरा बाहर डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कचरा जो आते हैं सफाई कर्मचारी उनको दे देना चाहिए ना। तो गाड़ी वग़ैरह आती है ना सबके घर में तो नहीं आती, गली से निकलती है। ओके, तो पीपल जो हैं क्या सबको साथ में आना चाहिए और जो रोड वग़ैरह हो गई और जो गलियाँ हो गई, पार्क्स हो गए तो उन सबको क्लीन करना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस हो गई और हैबिट बनानी चाहिए कि भई ऐसा गंदा काम मत करो, मचाओ मत और जो कर रहा है तो उसको अकाउंटेबल ठहराओ। भई तुमने यहाँ पर कचरा क्यों फेंका? हाँ, ठीक है, गंदा क्यों किया यहाँ पर? सभी लोगों को साथ में आना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ओके। और इन एफर्ट्स की वजह से जो है घर और जो आस-पास का एरिया, सोसाइटी और फिर पूरा देश स्वच्छ हो पाएगा। अनदर एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव। वन महोत्सव जो है फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट हमारे देश में मनाया गया था, ताकि जो हम प्रमोट कर सकें वैल्यू ऑफ ट्री, है ना? जो पेड़ हैं उनकी बहुत वैल्यूज़ होती है। लोग क्या करते हैं ट्री बहुत ज़्यादा हम वैसे तो गवर्नमेंट ने ही काम किया है, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है, ट्रीज़ को काट देते हैं और ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो कंज़र्वेशन करना फ़ॉरेस्ट को और ट्री लगाना बहुत ही अच्छी होता है, ठीक है? क्योंकि ट्री हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, है ना? इनिशिएटिव के थ्रू जो है सभी लोगों को साथ में ला कर के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू जो हम क्या कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाई थी। प्राइम मिनिस्टर ने प्रमोट किया था ताकि जो है लोग क्या करें ट्रीज़ लगाएँ, है ना?
तो यहाँ पर आपको बताओ यहाँ पर ना थिंक अबाउट इट में बताया है, कई सारी कम्युनिटीज़ हमारे देश में सिमिलर प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। इंदौर का एग्ज़ाम्पल हमने देखा था, वहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू उन्होंने क्लीनेस्ट सिटी बना था हमारे देश की, वो है ना, सबसे स्वच्छ सिटी बना था, ओके। और ऐसे ही ना हमने हलमा प्रैक्टिस भी देखी थी, ओके। हलमा प्रैक्टिस भील कम्युनिटी की होती थी, जिसमें सभी लोग साथ में आकर के काम करते हैं। कलेक्टिवली वो जो क्या किया था उन्होंने, वाटर कंज़र्वेशन किया था। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, है ना, वाटर कंज़र्वेशन, फ़ॉरेस्टेशन किया था इन्होंने, बहुत सारे जो है पेड़ लगाए थे। ओके, और एग्रीकल्चर काम वगैरह सब लोग ये लोग साथ में मिलकर करते थे। तो हलमा प्रैक्टिस के बारे में भी हमने देखा था भील कम्युनिटी की। हमारे देश में कई सारे जो है फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ओके। तो इन फेस्टिवल्स में सभी लोग साथ में आते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं एक्टिविटी, जैसे कि दुर्गा जी का त्योहार मनाते हैं, है ना? तो सभी लोग साथ में आकर के काम करते हैं ना, डेकोरेट करते हैं, प्लेसेस हो गई और शेयर करते हैं जो भी, जैसे भंडारा वगैरह हो गया, वो भी होता है, फूड भी दिया जाता है लोगों को। ओके, नवरात्र मनाते हैं, तब दिवाली भी सब लोग साथ में मनाते हैं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं और इकोनॉमिक भी होती हैं, है ना? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जब वॉलंटरी लोगों को खाना खाना खिलाया जाता है, तो इसके थ्रू ना हमारे समाज में जो है एक वैल्यू होती है, ठीक है? वैल्यू सिस्टम होता है, जो हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ना, जो हमारी सोसाइटी में जो आगे की जनरेशन है उनको दिया जाता है, ओके? हमारे पेरेंट्स हमें जो है वैल्यूज़ देते हैं, फिर हम आगे की जनरेशंस को देते हैं, इस तरीके से ट्रांसमिट होती है वैल्यूज़, है ना? कि अच्छी चीज़ें सिखाना, ओके? आप जो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कम्युनिटी जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में, जो भी आपके स्कूल में हुए हों कम्युनिटी प्रोग्राम या फिर लोकेलिटी में हुए हों, तो आपको ये सोचना है, ओके। सम अप करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, है ना? हमने देखा वैल्यू एडिशन भी इम्पोर्टेंट होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और वैल्यू एडिशन के थ्रू पैसे भी हो जाते हैं, मतलब कि जैसे कि पोटैटो के चिप्स बन गए, है ना? पोटैटो फार्मर ने उगाया, फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग उसकी हुई और फिर वो चिप्स बन गए, आम का अचार बन जाता है ना? ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, सामान्य वर्ग की जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है, लकड़ी का जो है फर्नीचर बन जाता है ना? ये सारी चीज़ें हमने देखी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने देखा जिसमें सैलरी मिलती है फिक्स्ड। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वॉलंटरी करते हैं, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, है ना? जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, जो भी हमारे लिए फूड वगैरह बनाते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, है ना? कि वो हमसे कोई पैसा नहीं लेते उसका। हम अंडरस्टैंड हमने सीखा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट करती है सोशल वेलफेयर में, है ना? जो समाज में जो अच्छी चीज़ें होती है उससे। पर्सनल वेल-बीइंग भी होती है हमारा जो है, हमें अच्छा अंदर से बहुत अच्छा फ़ील करता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो, ठीक है? और ओवरऑल हमारी ज़िंदगी इम्प्रूव होती है कि हमको लगता तो है हमने किसी की हेल्प की है, ओके? तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर